सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ बनने के 23 साल के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है। इसे मैं बार बार कांग्रेस का कुंभ बता रहा हूं क्योंकि पूरे देश के हज़ारों की संख्या में छोटे बड़े कार्यकर्ता, बहुत बड़े लीडर और CWC के जो मेंबर रह चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। 3 दिन का अधिवेशन है और 3 दिन मैं घूम रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बस्तर से आया हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे अधिवेशन में राष्ट्रीयता की बात, राजनीति की बात और आर्थिक समस्या पर बातचीत हो रही है, लेकिन बस्तर उस पर शामिल है कि नहीं। बस्तर के नेताओं को ढूंढ रहा था, मुझे बस्तर के खूबसूरत युवा नेता मिले हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। हरीश कवासी हैं, कोंटा क्षेत्र से हैं और सबसे खास बात यह है कि इनके जो पिताजी हैं वो कवासी लखमा जी, जो काफ़ी लंबे समय से बस्तर में कांग्रेस की जो साख है वो बचा के रखे थे और अभी मंत्री भी हैं। उनके पुत्र हैं हरीश कवासी और साथ ही साथ अभी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। हरीश जी, स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में आपका। रानू जी, सबसे पहले तो आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर मुझे मिले। और आज हम सब कांग्रेस वासियों के लिए गौरव का दिन है और एक महत्वपूर्ण दिन है कि छत्तीसगढ़ जैसे एक छोटे से राज्य को कांग्रेस पार्टी ने जो जगह चुना है, इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी का आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि एक छत्तीसगढ़ में उन्होंने इस अधिवेशन का प्रस्ताव रखा और आज अधिवेशन पर हम शामिल होने आए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर पूरा छत्तीसगढ़ पल पुल रहा है और निश्चित रूप से इस अधिवेशन से यहाँ के कार्यकर्ताओं में उमंग और जोश भरा है। और जो आज यहाँ पर अधिवेशन में आने के बाद सारे वक्ताओं ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी और जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आए, उन्होंने जो कांग्रेस के डेलीगेट को जो संदेश दिया है उस संदेश को गांव-गांव तक ले जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियाँ इस देश में चल रही है उन नीतियों के विरोध में काम करेंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हित में नहीं है। आप बस्तर से आए हैं, क्या लग रहा है इस अधिवेशन से बस्तर को क्या मिलेगा, बस्तर के नेताओं को क्या और वहाँ पे कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पर फैसले हुए कि 50 देश की राजनीति अलग, 50 वर्ष के युवाओं को मौका देने का जो इन्होंने बात करी है, इससे भी बस्तर के युवाओं को मौका मिलेगा। और जो चाहे वो पार्टी के अंदर हो चाहे चुनावों में हो, अनेक जगह में बस्तर के युवाओं को भी जो काम करने वाले हैं, जो मेहनत कश हैं, उनको मौका ज़रूर मिलेगा। और कुछ नई चीज़ें समझ में आई हूँ आपको यहाँ अधिवेशन में? आप तो 3 दिन से हैं, 2 दिन से हैं। देखिए, ये जो देश है, देश में भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में सरकार बनी तब से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है। उन्होंने वादा किया था 2024 में अच्छे दिन लाने का, अच्छे दिन हम तो देख नहीं रहे क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज हमें खुशी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया और उस पर पूरा भी करने जा रहे हैं। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ था, उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। आज प्रतिवर्ष करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का वादा हुआ, लेकिन आज रोजगार मिलने का नाम वादा वाला बात हुआ। तो अभी आपके जो मंत्री हैं TS बाबा जी, मैं उनसे बातचीत कर रहा था कुछ दिन पहले। मैंने पूछा कि वो जो वादा आपने किया था, जो घोषणा पत्र बनाया था, क्या वो सारे पूरे हो गए? उन्होंने कहा कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा है। आधे वादे पूरे हो चुके हैं, आधा वादा बचा है। आपके देखने का नजरिया है? देखिए, वादे जो घोषणा पत्र थे हमारे 36 वादे, 36 में मैं समझता हूँ 32 वादे पूरे हुए। अच्छा। और जैसे तेंदुपत्ता की हमने बात करी थी, युवाओं को रोजगार की बात करी थी और दान का जो समर्थन मूल्य 2500 रुपया देने का बात करी थी, वो सब वादे पूरे हुए। आप खुद बस्तर से हैं और बस्तर के लोग जो है
मुआ टोरा से आश्रित रहते, तेंदुपत्ता से आश्रित रहते। अच्छा, आप एक बात और जानिए, आज आप ही के क्षेत्र में पहली दफा ऐसा हुआ कि तेंदुपत्ता का रेट बढ़ने के बावजूद जो आपका कोर्रा वाला इलाका है, तो उस इलाके में ग्रामीणों ने तेंदुपत्ता सड़क पे फेंक के आंदोलन किया। नहीं, वो तेंदुपत्ता नहीं था, वो महुआ था। नहीं, तेंदुपत्ता मैंने रिपोर्टिंग की है उस पे तेंदुपत्ता का अगर था तो वहाँ के प्रबंधक के द्वारा वहाँ पर के जो हमारे ईदगर है उनका जॉब कार्ड नहीं भर रहा था, तो प्रबंधक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का था। हम लोगों ने उसके बोला कि ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश मत करो। फिर हमने डीओपो से भी बात करी और लगातार खरीदी हो रही है और सारे लोग उसे आप खुद ही देख रहे हैं। आज जो मुआ टोरा जो बस्तर का सबसे आर्थिक जो है बस मुआ टोरा से होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 रुपये मिलते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के समर्थन मूल्य देने से 35 रुपये 40 रुपये हो गया और व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जिससे अगर हम सरकार खरीदता है तो 35 रुपये में, अगर व्यापारी खरीदता है तो 40 रुपये में। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि नक्सलवाद बैकफुट पर है, आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से जब से सरकार बनी आपने खुद देखा होगा, पहले हम मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी नहीं जा पाते थे, लेकिन आज बड़े सट्टी में स्कूल भवन है, गोंदपल्ली में स्कूल भवन बन रहा है, आज कोर्रा जाइए, कोर्रा में अस्पताल भवन है। ये तो धीरे धीरे नक्सल से भी हमारे बस्तर के सुकमा के लोग मुक्त हो रहे हैं और वहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं शासन के द्वारा मिलनी चाहिए वो सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। 2024 तो खैर ये किया जा रहा है कि हम जीत जाएंगे। अभी मैं आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता से बातचीत कर रहा था, वो बोल रहे थे कि भाजपा छत्तीसगढ़ में 2023 में क्या मुँह लेकर जाएगी जनता के पास। तो क्या लगता है कि 2023 में आप, मैं बस्तर पे ही बातचीत करता हूँ, आप भी बस्तर से हैं, मैं भी बस्तर से हूँ, 12 में से कितनी सीटें वापस लेकर आएंगे आप? 12 में से 12 कांग्रेस अपने बहुत सारी जोड़ी में सीटों पे रखेगी। अंतरकला है, आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं। अंतरकला होती है, वो कौन से पार्टी में नहीं होती, लेकिन कार्यकर्ता मेहनत और जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना है गरीबों के हित में, वो योजनाओं का लाभ मिलेगा। और जब हम विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग लड़े और उस समय 12 सीट जीते। अभी तो सरकार है और सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंच रही है और किसानों को लाभ योजनाओं का मिल रहा है, गरीबों को तेंदुपत्ता का लाभ मिल रहा है, तो इससे 12 सीट निश्चित है। मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी गौठान योजना। मैं देखता हूँ बस्तर में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप है, आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ निश्चित रूप से गोटाने कहीं बने हैं तो कुछ पानी के वजह से, कुछ वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लोग ध्यान नहीं देने की वजह से गोटानों में, बस्तर में खासकर, बाकी छत्तीसगढ़ में तो बहुत अच्छे चल रही है और बस्तर में थोड़ी सी कमी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन कई जगहों में, जैसे हमारे सुकमा की बात करें, 100 गोटान बने हैं तो लगभग 70 गोटानों में सही संचालित हो रहा है और वहाँ के जो समूह की दीदियों के द्वारा अनेक रोजगार मूलक जो सब्जियां हैं, अनेक चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका हरीश कवासी जी। हरीश कवासी जी बहुत महत्वपूर्ण युवा लीडरों में से हैं। वजह यह है कि जिस इलाके में ये राजनीति करते हैं वो इलाका माओवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सुकमा का वो इलाका है जिस इलाके पे नेता हमेशा माओवादियों के टारगेट में होते हैं। उसके बावजूद वहाँ पे ज़मीनी स्तर पर हरीश कवासी और इनके पिता कवासी लखमा जी लगातार लंबे समय से सक्रिय हैं। ऐसे में अधिवेशन में इन्होंने क्या समझा, एक बस्तर के युवा आदिवासी लीडर क्या समझता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ बातचीत बस्तर और छत्तीसगढ़ पे भी हुई। अगर आपको लगे कि बातचीत खूबसूरत थी और युवा तेज तर्रार नेता को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि उनके क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सके और क्या इन्हें बढ़ाना चाहिए, क्या इनके काम करने के तौर तरीके इस लायक हैं कि वो बदल जाएं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।